राम राम साथियों, लखनादौन बालाघाट लांजी खैरागढ़ रायपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे को स्वीकृति मिले उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं इस एक्सप्रेसवे को 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर में बदल दिया गया है। अब यह 6 लेन होगा या 4 लेन, चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण लखनादौन बालाघाट लांजी खैरागढ़ रायपुर 6 लेन एक्सप्रेसवे में विकसित करने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने पहल तेज कर दी है। इस संबंध में बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सांसद भारती पारधी एवं राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। सांसद भारती पारधी एवं संतोष पांडे ने मंत्री को अवगत कराया कि सिवनी जिले के लखनादौन से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक यह मार्ग दोनों राज्यों के बीच आवागमन, व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे जाम की स्थिति, दुर्घटनाओं का खतरा और यात्रा समय में वृद्धि जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित 6 लेन मार्ग बनने से न केवल यातायात सुगम होगा और सुरक्षित होगा, बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। इसके साथ ही क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और विकास को बढ़ावा मिलेगा। दोनों सांसदों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि यह मार्ग रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इसके उन्नयन से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसदों के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को स्वीकृति मिलकर निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। हालांकि कुछ ही समय पहले नितिन गडकरी ने इसी एक्सप्रेसवे को 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर में बदलने की घोषणा की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2025 में मध्य प्रदेश में करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत वाली नई सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें लखनादौन रायपुर 4 लेन से जबलपुर को जोड़ने की सहमति दी थी। केंद्रीय मंत्री के इस महत्वपूर्ण निर्णय से न केवल जबलपुर बल्कि संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र को विकास की नई दिशा मिलेगी। नितिन गडकरी की सहमति पर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आभार जताया था। प्रस्तावित योजना के अनुसार लखनादौन रायपुर 4 लेन को मंडला के पास से कनेक्टिविटी पॉइंट के जरिए जबलपुर से जोड़ा जाएगा। इससे जबलपुर रायपुर के बीच आवागमन अधिक सुलभ होगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। साथियों, पूर्व में लखनादौन रायपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा थी। लखनादौन से रायपुर तक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का सर्वे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसके द्वारा कराया गया था। यह सर्वे 3 रूटों पर कराया गया। एक्सप्रेसवे को लखनादौन, छपारा, सिवनी, बालाघाट, रजेगांव होकर निकालने की तैयारी थी। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण में सबसे छोटे रूट को प्राथमिकता दी जाती है। इसके 5 साल के भीतर बन जाने के आसार जताए गए थे। एक्सप्रेसवे पर करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत आने के आसार थे। जिन 3 रूटों पर सर्वे हुआ था वह इस प्रकार हैं। पहला, लखनादौन, घनौरा, केवलारी, उगली, कंजई, लालबर्रा, बालाघाट और वहां से रायपुर। दूसरा, लखनादौन, नैनपुर, बहियर, मलाजखंड होकर रायपुर। तीसरा, लखनादौन, छपारा, सिवनी, बरघाट, लालबर्रा, बालाघाट, रजेगांव से होते हुए रायपुर था। इससे दिल्ली से लखनादौन और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे रायपुर से विशाखापट्टनम वाले एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे। लखनादौन से रायपुर आने वाले एक्सप्रेसवे से जबलपुर के निवासियों और व्यापारियों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। इससे जबलपुर से मंडला के लिए एक नई सड़क मिलेगी, जिससे रायपुर आना जाना आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कारोबार बढ़ेगा। अभी रायपुर से लखनादौन 340 किलोमीटर है। रायपुर से लोग बेमेतरा, कवर्धा, चिल्फी और मंडला से होकर जाते हैं। इसमें 7 घंटे 55 मिनट लगते हैं क्योंकि सड़क अच्छी नहीं है। एक्सप्रेसवे से भाग्यनगरम, आज का हैदराबाद से रायपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंच आसान हो जाएगी।
साथियों, लखनादौन रायपुर हाई स्पीड कॉरिडोर बनने पर 8 घंटे के बजाय 3.5 घंटे ही लगेंगे। लेकिन अब ये ग्रीनफील्ड हाईवे 6 लेन का नहीं बल्कि 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर से इसकी घोषणा की है। लखनादौन से रायपुर के बीच 220 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से कनेक्ट होगा। इस प्रकार मध्य प्रदेश सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जुड़ेगा। लखनादौन से रायपुर, प्रहलाद जी ने भी इसके लिए कहा था, ये 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे नहीं, लखनादौन से रायपुर ये 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर है। 10,000 करोड़ रुपए 220 किलोमीटर का, इसका भी डीपीआर दिसंबर तक पूरा होगा। लखनादौन से रायपुर जाने में 8 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे बच जाएंगे और 3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। और ये रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर से जुड़ेगा, जो करीब हमने 48,000 करोड़ का रायपुर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उस कॉरिडोर से जुड़ेगा, तो मध्य प्रदेश डायरेक्ट पोर्ट से जुड़ा जाएगा। माननीय गडकरी जी से मेरे आग्रह है कि जो आपने पूर्व में तय किया था उसके अनुसार जबलपुर से रायपुर के लिए मंडला होकर एक 4 लेन सड़क हमें प्रदान कर दी जाए, तो उस आदिवासी क्षेत्र का भी भला होगा और जबलपुर से रायपुर को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि अब हमने टोल को भी कम कर दिया। अभी जो 200 रुपए लगते थे वो 15 रुपए केवल लगेंगे। अभी NHAI के राजमार्ग यात्रा ऐप पर वार्षिक पास हमारा उपलब्ध है और हमारे ऐप पर 50 लाख लोग हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। खरीदने के 5 मिनट के अंदर आपका पास एक्टिव हो जाएगा और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 साल के लिए केवल 3,000 रुपए का एनुअल पास है और 1 साल में 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हैं। तो अभी टोल की तकलीफ जो है, जो जनता में नाराजगी थी, वो भी हमने दूर करके दी है। तो बहुत ही कम पैसे में होगा। आपका जितना पेट्रोल डीजल बचेगा उसमें से देने के बाद भी आपका प्रॉफिट होगा। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार ये कोशिश और की जा रही है। मैं भारत सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप चिंता मत करिए। मैं तो बोलता हूं मेरे पास द्रौपदी की थाली जैसी थाली है। मैं एक आदमी हूं जो बोलता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। आप बोलो, जितना बोलोगे उतने काम मैं मंजूर करके दूंगा। और मैं जो बोलता हूं वही डंके की चोट पर करता हूं। ये कोई पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकते कि मैंने घोषणा की उसका क्या हुआ है। मैं झूठी बात नहीं करता हूं। तो आप चिंता मत करिए, आप प्रोग्राम आप मांगते रहिए। साथियों, अब लखनादौन रायपुर 6 लेन एक्सप्रेस वे रहेगा या फिर ये लखनादौन रायपुर 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बन जाएगा। बालाघाट सिवनी सांसद अपने प्रयास कर रही हैं 6 लेन एक्सप्रेस वे की स्वीकृति मिले। बाकी भविष्य में इस सड़क परियोजना पर कोई भी नई अपडेट आती है तो हम आप लोगों को अवश्य ही सूचित करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए महादेव।